चलो भाई। ओ छोटू इधर आ। ओए टटुए, तेरे को बुलाया समझ नहीं आ रहा? तो तेरे को तो मैं जानता हूँ, तू उसी कबाड़ी का भाई है ना जो यहाँ पर कूड़ा बीनता है। तुम्हारी हैसियत कहाँ है इस स्कूल में पढ़ने की? पता है यहाँ पर 5,000 रुपये तो फीस ही जाती है। तुम जैसे कबाड़ियों पे कहाँ आ जाते हैं 5,000? हाँ, अब बोलती बंद हो गई। अब क्यों नहीं बोल रहा है कुछ? बोल। मेरे भाई ने तुम्हें सिखाई। हम तेरे को बदतमीज लगते हैं क्या? दिल मारी। कबाड़ी के भाई आज से बदतमीज मत बोलती हो। क्या हो गया वीर तुझे? वो दो लड़के कौन दो लड़के? मुझे उसी कबाड़ी का भाई है ना जो यहाँ पर कूड़ा बीनता है। तुम्हारी हैसियत कहाँ है इस स्कूल में पढ़ने की? पता है यहाँ पर 5,000 रुपये तो फीस ही जाती है। तुम कबाड़ी के भाई आज से बदतमीज मत बोलती हो। उसी कबाड़ी का भाई है ना जो यहाँ पर कूड़ा बीनता है। कबाड़ी के भाई आज से बदतमीज मत बोलती हो। क्या हुआ वीर? मैंने एक बुरा सपना देखा। भैया हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? जैसे अभी हमारी हालत है वैसे हम पहले नहीं थे। हम पहले बहुत अमीर थे, फिर कुछ पापा को नशे की, जुए की आदत पड़ी। उस चक्कर में उन्होंने सारा पैसा दारू में और जुए में उड़ा दिया। उसी चक्कर में उनका लीवर वगैरह खराब हो गया। फिर वो डेथ हो गई उनकी। उस टाइम पे तो बहुत छोटा था। उसी सदमे को मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कुछ सालों के बाद वो भी एक्सपायर हो गई। उसी कबाड़ी का भाई है ना जो यहाँ पर कूड़ा बीनता है। जैसे अभी हमारी हालत है वैसे हम पहले नहीं थे। हम पहले बहुत अमीर थे। कबाड़ी के भाई आज से बदतमीज मत बोलती हो।
उसी कबाड़ी का भाई है ना जो यहाँ पर कूड़ा मिलता है। जैसे अभी हमारी हालत है वैसे हम पहले नहीं थे, हम पहले बहुत अमीर थे। उसी कबाड़ी का भाई है ना जो यहाँ पर कूड़ा मिलता है। भैया हम्म, हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? डेथ होगी उनकी। और बताओ करण, कैसा आना हुआ? सर जिंदगी में दर्द बहुत है, लेकिन अब सहने की ताकत नहीं बची। अरे सीधी सीधी बात बताओ, क्या हो गया? सर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक छोटा भाई था जिसको इस समाज ने जीने नहीं दिया। उसे ताने मारते रहते थे, कहते थे तू गरीब है, ये है, तू कूड़े बीनने वाले का भाई है। उसे इस चीज़ में उसने सुसाइड कर ली। जब से उसने सुसाइड करी है मुझे उसकी बहुत याद आती है, और उसके कुछ दिनों के बाद से ही मुझे मेरे घर के बाहर और काफ़ी टाइम मेरे जब मैं चलता हूँ नाइट टाइम में बाहर को आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, और हंसने की आवाज़ें आती है। तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? ये तो आप पुलिस को बताना था तुम्हें। मैं तो रिटायर हो गया हूँ। मुझे डिपार्टमेंट पे किसी पे भी भरोसा नहीं है, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। सॉरी, मैं इस केस में कुछ मदद नहीं कर सकता। हाँ, मेरे डिपार्टमेंट में कुछ बंदे हैं, वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। इस केस में सिर्फ मेरी तुम ही मदद कर सकते हो और कोई नहीं। ऐसा इस केस में क्या है जो मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं? तो मुझे लगता है इस केस में कुछ जोकर का हाथ है। वो जोकर नहीं, क्लाउन है। हेलो, किसका फोन था? जो जोकर इस शहर में खुलेआम घूम रहा है वो बहुत जल्द सरदर्द के पिंजरे में आने वाला है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे पास प्लान है, ध्यान से सुनना।